Hello students, welcome to Geometry School. Students, today I bring to you the practice question from the topic tens. Clear? And this class is especially for Standard 6 All India Sainik School Entrance Examination that is going to be conducted on 10th January 2022. Understand? So, I will cover the question related to tens. As you know, this is the official syllabus. There are total 25 questions of 50 marks. One questions consist of 2 marks. Understand? And this is the topic type of sentence. This is tense form. Clear? Type of sentence is different one, but this is tense form. क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं. और साथ में मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा ताकि दोनों पे आपकी पकड़ हो जाए, और प्रैक्टिस कराऊंगा सीधी. प्रैक्टिस से आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होते हैं. बेसिक वीडियोस, कॉन्सेप्ट वीडियो अगर आपने देखी, आपके कॉन्सेप्ट मजबूत है, और प्रैक्टिस अगर आपने कर ली तो आपके 50 आउट ऑफ 50 कोई नहीं रोक सकता. इंग्लिश में आप 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हैं. आपसे एक या दो क्वेश्चन ही आपसे बचेगा तो 45 प्लस तो मैं कह ही सकता हूँ. क्लियर? चलिए देखते हैं. तो आपके सामने लिखा है देयर आर 20 बॉयज इन द क्लास. क्लियर? ये एक सेंटेंस है. द अंडरलाइन वर्ड इज, तो आपको बताना है जो ये वर्ड है 20, ये यहाँ पे क्या है. ये एक नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है. क्लियर? तो अगर आपको ये पता करना है भी 20 क्या है, सबसे पहले आपको पता है नाउन क्या होता है. नाउन तो क्या होगा इसमें नाउन कौन हुआ? बॉयज. इसमें क्या है? नाउन है. क्लास भी नाउन है. क्लियर? क्लास एक कलेक्टिव नाउन भी हो जाती है क्लास. और बॉयज क्या है? बॉयज कॉमन नाउन है. क्लियर? बॉयज कॉमन नाउन है. अब अगर कोई वर्ड नाउन से पहले आए तो उसको क्या बोलेंगे उसको. नाउन से जो पहले वर्ड आते हैं उनको बोलते हैं एडजेक्टिव. तो क्या हुआ यहाँ पे आंसर हुआ आपसे एडजेक्टिव. क्लियर? तो मेरा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4, एडजेक्टिव इज द करेक्ट आंसर. क्लियर? चलिए नेक्स्ट. ही इज ऑन द कमेटी. तो ऑन क्या है यहाँ पे? ऑन. तो आपको पता है जो छोटे छोटे वर्ड होते हैं, इज, ऑन, टू, क्लियर, फोर, ये सारे क्या होते हैं? ये सारे होते हैं प्रीपोजिशन. तो यहाँ पे क्या है? द कमेटी है आपकी नाउन. और क्या है भाई? कमेटी क्या है? नाउन है. तो कमेटी से पहले या वर्ब के बाद जो आपका देखिए मैं बताता हूँ आपको, प्रोनाउन या नाउन, क्लियर, में जो आपको रिलेशन बताते हैं उनको बोलते हैं हम प्रीपोजिशन. तो ओन क्या है? प्रीपोजिशन. नाउन या प्रोनाउन में जो रिलेशन बताते हैं उनको बोलते हैं हम आपका प्रीपोजिशन. तो यहाँ पे एक हो गया ही प्रोनाउन हो गया, द कमेटी भी एक अदर टाइप नाउन हो गया. इनमें रिलेशन कौन बता रहा है? ओन. तो ओन क्या हो गया आपका? प्रीपोजिशन. ऑप्शन नंबर 3. चलिए नेक्स्ट. अ वर्ड दैट जॉइंस वर्ड और सेंटेंस टुगेदर इज. तो एक ऐसा वर्ड जो वर्ड्स को ज्वाइंट करता है या सेंटेंस को ज्वाइंस करता है, इनको दोनों को कनेक्ट करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? अ कंजंक्शन. क्या बोलते हैं? कंजंक्शन. क्लियर? कंजंक्शन बोलते हैं. जैसे एंड क्या है? कंजंक्शन है. क्लियर? ये क्या करता है? दो सेंटेंस को ज्वाइन करता है. क्लियर? नेक्स्ट. तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2. दैट विच एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन. वो जो नाउन के मीनिंग को और मॉडिफाई करता है, उसको और क्लियर करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? जो नाउन की क्वालिटी बताता है एक प्रकार से, उसको क्या बोलते हैं? एन एडजेक्टिव. क्या बोलते हैं? एन एडजेक्टिव. ऑप्शन नंबर 2. हाँ, ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ही वर्कड क्विकली. तो क्विकली क्या है यहाँ पे? ही वर्कड क्विकली. क्लियर? आपको पता है जो वर्ब के बाद में आते हैं उनको क्या बोलते हैं? एडवर्ब. क्या बोलते हैं? एडवर्ब. क्लियर? अगर मैं बोलता था क्विक हो जाता है एडजेक्टिव. क्लियर? क्विक हो जाता है एडजेक्टिव. लेकिन एलवाई अगर आपने लगा दिया तो जनरली अगर एलवाई लग जाए तो एडवर्ब हो जाता है. तो क्या है ये? जनरली ऐसा होता है, एन एडवर्ब. क्वेश्चन आंसर नंबर 2, ऑप्शन 2 आपका सही जवाब है. क्विकली क्या है? एडवर्ब है. नेक्स्ट पे आइए. आपका यस.
अब आपको क्या करना है, अब मैं अलग टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ। आइडेंटिफाई द टेंस इन द सेंटेंस गिवन बिलो। आपको क्या करना है, टेंस बताने हैं। आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इस तरह के टेंस होते हैं, उनकी फॉर्म होती है। आपने सुना होगा बचपन में, आपने बिल्कुल अपनी क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा। भाई जो बच्चे हैं जो 5th स्टैंडर्ड जिनमें उसमें आता है, 4th स्टैंडर्ड में भी आता है टेंस कि ये पास्ट परफेक्ट का टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, क्लियर, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इस तरह से। तो ये सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ, आपको बताना है व्हेन आई अराइव्ड एनी हैड जस्ट लेफ्ट। तो ये कौन सा है, तो आपको पता है इसमें सबसे पहले ये देखो इसमें क्या, अगर किसी सेंटेंस में हैड लगा हो, हैड, क्लियर, हैड लगा हो तो कौन सा होता है वो होता है आपका पास्ट परफेक्ट। हैड लग जाता है तो पास्ट परफेक्ट, हैड, क्लियर, पास्ट परफेक्ट। हैड के साथ अगर थर्ड फॉर्म लगा हो तो पास्ट परफेक्ट है, क्लियर। चलिए भाई हैड के साथ ऑलवेज थर्ड फॉर्म आता ही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर आपका 3 पास्ट परफेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, आई हैव बीन वेटिंग, आई हैव बीन सॉरी राइटिंग लेटर सिंस ब्रेकफास्ट। तो हैव बीन राइटिंग, हैव बीन प्लस आईएनजी कौन सा बन गया, हैव क्या होता है, हैव प्रेजेंट हो गया। तो पहले तो ये पास्ट वाले तो खत्म कर दीजिए। अब बीन और आईएनजी तो ये कौन सा हो जाएगा, कंटिन्यूअस, एक कंटिन्यूअस काम हो रहा है। मैं सुबह से लेटर्स लिख रही हूँ, मैं लिख रहा हूँ, क्लियर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट चलिए, आई एम रीडिंग अ बुक। पहले मैं आपको एक बात और स्टूडेंट्स मैं आपको सजेस्ट करूंगा, फर्स्ट ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन, ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ, देन सी द आंसर लेटर, अंडरस्टैंड। तो खुद से एक बार देखिए, आई एम रीडिंग द बुक तो कौन सा, आई एम, इज एम आर प्लस आई एन जी कौन से होते हैं, इज एम आर प्लस आई एन जी तो कौन से हो जाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आई हैव रेड, ये रेड लिखा हुआ, रेड, रेड, रीड नहीं है, रेड, हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, रेड। मोस्ट ऑफ, आई हैव रेड मोस्ट ऑफ डेकन्स नोवेल, मोस्ट ऑफ डिकन्स नोवेल। तो हैव प्लस थर्ड फॉर्म कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, क्लियर, प्रेजेंट परफेक्ट। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ही हैड बीन ट्राइंग टू गेट हर ऑन द फोन, ही हैड बीन, हैड आ गया, हैड आ गया तो पास्ट आएगा एक तो, क्लियर। तो ये आपका हो गया, देखिए हैड बीन और ट्राइंग तो ये हो गया आपका पास्ट आएगा, प्रेजेंट वाला ये कैंसिल हो गया, ये वाला कैंसिल हो गया। अब बचा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म आता है, लेकिन इसमें क्या आता है, हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। हैड बीन प्लस आईएनजी कंटिन्यूअस भी है, कंटिन्यूअस में आईएनजी आता है। तो कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 1, क्लियर। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग सिंस, तो हैव आ गया, परफेक्ट तो हो गई, क्लियर। तो परफेक्ट तो हो गई, तो परफेक्ट चलिए देखिए परफेक्ट सारों में परफेक्ट है। अब हैव यू बीन आईएनजी आ गया तो कंटिन्यूअस भी होगा, ठीक है, ये दोनों कट गए। अब आता कि प्रेजेंट होगा कि पास्ट होगा, हैव आया, अगर हैड आ जाता तो पास्ट हो जाता, क्योंकि हैव आया है तो कौन सा होगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, क्लियर। आई एट माई फूड, आई एट माई फूड तो आपको पता है ईट, ईट एक वर्ड है, ईट है वर्ब, वर्ब है ईट, मैंने खाना खाया। इसकी 2 फॉर्म और होती है, ईट, एट, ईटन। तो यहाँ पे मैंने सेकंड फॉर्म यूज करी है, एट। तो ये कौन सा हो गया, जब भी मैं किसी सेंटेंस में सेकंड फॉर्म यूज करता हूँ तो कौन सा होता है, पास्ट। तो कौन सा, तो पास्ट में भी सिंपल, पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2, सिंपल पास्ट या पास्ट सिंपल, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, तो आपने देखा ड्रिंक्स SEIES लग जाए तो कौन सा होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल। तो कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 2, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं इसको, प्रेजेंट सिंपल भी कहते हैं, क्लियर। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी और बेटर हो जाए तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आप हमें विंडो प्लेटफॉर्म पे भी देख सकते हैं। फर्दर आप हमारे पेड कोर्सेज को भी अवेल कर सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस पे हमारे पेड कोर्सेज आते हैं। इसमें आप कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो मिलेगी, आपको टॉपिक वाइज क्विज मिलेगी, मिक्स क्विज मिलेगी, सैम्पल पेपर मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे। हमारा प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे एक शेड्यूल्ड मैनर में आपको टाइम टेबल भेजा जाता है क्लासेस का, कि क्लासेस कौन सी कब क्लास होगी, और आप उससे तैयारी को और भी बेटर कर सकते हैं।
जिन स्टूडेंट्स के पास इंटरनेट की फैसिलिटी अच्छी नहीं है वो हमारे पेन ड्राइव कोर्स को भी अवेल कर सकते हैं। बहुत ही आपको फिर उसमें कोई इंटरनेट की आवश्यकता नहीं, बस अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में जिसमें भी आप अपने चाहें उसको पेन ड्राइव को लगाइए और कोर्स को आराम से देख सकते हैं। क्लियर, ये हमारे कोर्सेज है, दीज आवर बेस्ट कोर्सेज। आवर बेस्ट कोर्सेज में हमारा आपका सैनिक स्कूल का 9th क्लास का कंप्लीट कोर्स आता है, 6 का ऑल इंडिया सैनिक स्कूल कंप्लीट कोर्स आता है, 246 अराउंड आपके देखिए इसमें अराउंड 250 वीडियोज लेक्चर्स हैं। आपको कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर्स मिलेंगे आपको इसमें, ये जो मैंने आपको पीछे बताया सब कुछ मिलेगा। फिर GNVST का अलग कोर्स है, GMI, सारे कोर्सेज है। क्लियर, तो आप इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। हमारे क्विज कोर्सेज भी आते हैं, आप चाहें तो सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारा सैनिक स्कूल की कंप्लीट क्विज कोर्सेज है, आपको इंडिविजुअल टॉपिक क्विज सब कुछ मिलेगा इसमें, आप इनको भी अवेल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप क्या करिए, इसको लाइक करिए, शेयर कर दीजिए, सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स कैन बेनिफिटेड फ्रॉम इट। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लीजिए ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोज नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन आए उसकी जानकारी आपको मिलती रहे और आप अपडेटेड रहे और आपकी तैयारी बनी रहे। दीज आवर ऑफिशियल नंबर्स, आप इन पे हमें व्हाट्सएप कॉल कुछ भी कर सकते हैं जो आपको सही लगे। और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, राष्ट्रीय इंडिया मिलिट्री कॉलेज या आपका कोई भी अदर स्कूल एंट्रेंस टेस्ट, तो आप इन पे नंबर पे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए करता हूँ मैं अपनी वीडियो को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।